आखिर ऐसा क्या है कि बिहार के शिक्षा मंत्री पिछले कुछ दिनों से एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक संत से दूसरे संत, एक धाम से दूसरे धाम तक लगातार जा रहे हैं। दिल्ली में शंकराचार्य, फिर बागेश्वर धाम सरकार, दतिया की पीताम्बरा पीठ, जयपुर के काले हनुमान मंदिर, गोपालगंज की मां थावे भवानी का मंदिर और अब गया के श्री विष्णुपद का मंदिर। लगातार दर्शन, लगातार पूजा, लगातार आशीर्वाद। अब सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, मंत्री जी या कोई भी कहीं भी जाएं, किसी मंदिर में भी जाएं, किसी संत का आशीर्वाद लें, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती और हमें भी कोई आपत्ति या कुछ इस पर हम नहीं कर रहे, ना हम कह सकते हैं ना। लेकिन जब वही व्यक्ति बिहार जैसे राज्य का शिक्षा मंत्री हो और उस समय लाखों शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हो, तो चर्चा होना भी स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर इस समय तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यह उनकी व्यक्तिगत आस्था है, कुछ लोगों का कहना है कि शायद शिक्षा विभाग में कुछ बड़ा होने वाला है, और कुछ लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी कम अवधि में लगातार धार्मिक यात्राओं की वजह क्या है। हम इनमें से किसी भी बात का दावा नहीं कर रहे, लेकिन जब चर्चा इतनी तेज हो रही हो तो उसकी पड़ताल करना भी पत्रकारिता का हिस्सा है। तो आज उसी बात की चर्चा, आज उन्हीं चर्चाओं की चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करेंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अंगवानी किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की गतिविधियां शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन जाए, तो उन सवालों को आपके सामने रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज का वीडियो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं है। जी हां, इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए है, बल्कि तथ्यों और सार्वजनिक चर्चा को, जो कुछ भी चर्चा हो रही है उसको समझने के लिए है कि आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो आइए पहले सिर्फ तथ्य को देखते हैं, क्या फैक्ट्स हैं। पिछले कुछ दिनों के मंत्री जी के सोशल मीडिया पोस्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको लिखेगा 2 जुलाई शंकराचार्य से मुलाकात, 4 जुलाई बागेश्वर धाम सरकार से भेंट, इसके बाद दतिया की पीताम्बरा पीठ, फिर जयपुर का प्रसिद्ध काले हनुमान मंदिर और उसके बाद गोपालगंज की मां थावे भवानी की मंदिर और अब गया का श्री विष्णुपद मंदिर। ये सारे तो आप जानते ही हैं। तो यानी कुछ ही दिनों के भीतर लगातार धार्मिक यात्राएं, लगातार संतों से मुलाकात और लगातार आशीर्वाद। देखिए, फिर एक बार स्पष्ट कर देता हूं, ये उनका निजी विषय है, लेकिन इतने कम समय में लगातार ऐसे दौरे, लगातार ऐसे धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, तो लोगों का ध्यान यह जरूर खींच रहा है, और खासकर ये जब उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट है ना। अब दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये तो आपने मंत्री जी के देखे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बिहार के लाखों शिक्षक, वो आज भी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के लेकर जितनी उम्मीदें जगाई गई थी, शायद उतने सवाल भी खड़े हो गए। कहा गया कि नई व्यवस्था आएगी, क्या क्या सपने दिखाए गए थे कि नई व्यवस्था आएगी, पारदर्शिता होगी, समय पर प्रक्रिया पूरी होगी और 30 जून तक सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज भी लाखों शिक्षक उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उस सपने का हकीकत में बदलने का इंतजार कर रहे हैं, जब उनका ट्रांसफर हो और वो अपने घर के पास जाए, अपने परिवार के पास जाए। चाहे महिला शिक्षक हो, दिव्यांग शिक्षक हो, बीमार शिक्षक हो या परिवार से दूर रहने वाले शिक्षक, हर किसी की नजर अभी सिर्फ उसी एक सूची पर, जो उनको लग रहा है कि अब ट्रांसफर लिस्ट आएगा, अब आएगा कि तब आएगा। और यही वजह है कि जब विभाग का सबसे बड़ा मुद्दा ट्रांसफर बना हुआ और खुद मंत्री जी ने इसको लेकर दावा किया था, और मंत्री जी के सोशल मीडिया पर लगातार धार्मिक यात्राओं की तस्वीर दिखाई थी, तो चर्चा तेज हो जाती। अब सवाल उठता है कि आखिर चर्चा किस बात की हो रही है।
सोशल मीडिया पर शिक्षकों के बीच, है ना, कई राजनीतिक हलकों में 3 तरह की बातें सुनने को मिल रही है। तो पहली चर्चा उसमें है कि ये उनकी ये व्यक्तिगत धार्मिक आस्था है, उनके व्यक्तिगत, वो इतने धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो अपनी उनकी धार्मिक व्यक्तिगत आस्था और वो यात्रा कर रहे हैं। दूसरी, शायद शिक्षा विभाग में कोई बड़ा फैसला आने वाला है, इसलिए वो लगातार आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं बड़े बड़े बाबाओं से, संतों से। आखिर, और जो तीसरी चर्चा वो है कि आखिर इतनी कम अवधि में लगातार मंदिरों और संतों के दरबार में जाने की वजह क्या है। दोस्तों, इनमें से किसी भी बात का सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसलिए हम भी इनमें से किसी दावे को सच नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि इस समय चर्चा किस बात की हो रही है, और जैसे ही शिक्षा विभाग से ट्रांसफर या किसी बड़े फैसले पर आधिकारिक घोषणा होती है, तो अंगवानी आपको सबसे पहले बताएगा, बिल्कुल बताएगा, जैसा कि हमेशा से करते आया है, तो वो आपको बिल्कुल बताएगा। तो साथियों, फिलहाल 2 तस्वीरें सबके सामने हैं। एक तरफ मंत्री जी की लगातार धार्मिक यात्राएं, तो दूसरी तरफ राज्य के लाखों शिक्षक जो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला आता है, जिसकी की चर्चा अब लोग कर भी रहे हैं कि शायद इस कारण से तो नहीं यात्रा, तो शायद लोग इन यात्राओं को उसी नजर से देखेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो यह पूरी तरह उनकी व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा मानी जाएगी। लेकिन शिक्षकों की प्राथमिकता साफ है, उन्हें मंदिर यात्राओं पर बहस नहीं, उन्हें ट्रांसफर की तारीख चाहिए, उन्हें वादे नहीं, उन्हें आदेश चाहिए कि कब आखिर जो उनसे वादा किया गया था, आखिर ट्रांसफर उनका कब होगा। और वो जो पॉलिसी के बारे में कहते हैं, पॉलिसी के बाद जो है बस तुरंत पॉलिसी आया नहीं कि आप जो अपने गांव घर चले जाएंगे, तो उस आदेश का जाए। तो अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ मंत्री जी की व्यक्तिगत आस्था है, या आपको भी लगता है कि शिक्षा विभाग में कुछ बड़ा होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हर शिक्षक साथी तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि वो भी अपनी राय खुलकर, जो सोशल मीडिया पर और जो तमाम हलकों में चर्चा हो रही है, वो भी उस अपनी राय जो है कमेंट के जरिए यहां व्यक्त कर सके। और अंत में साथियों, अगर आपको लगता है कि अंगवानी सिर्फ खबर नहीं दिखाता, बल्कि कर्मचारियों और शिक्षकों के मन की बात भी उठाता है, तो इस अभियान को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। सरकारी आदेशों की पड़ताल, आरटीआई, कोर्ट के फैसलों का अध्ययन, दस्तावेजों की जांच और कर्मचारियों की आवाज को बेबाकी से उठाना, यह सब आपके सहयोग से ही संभव है। यह ऐसे संभव नहीं है साथियों। इसलिए अगर आपने अभी तक अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता नहीं ली है, तो आज ही सदस्य बने। पूरे साल की सदस्यता सिर्फ 500 रुपए में, यानी एक दिन का खर्च 2 रुपए से भी कम साथियों। तो लेकिन इससे कर्मचारियों की एक मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष आवाज को ताकत मिलेगी। अगर आप एनुअल मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, तो सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके बगल में ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन का बटन दबाइए और अंगवानी परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।